नमस्कार। अनीमिया भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य मुद्दा है। लगभग 50% महिलाएं और बच्चे भारत में अनीमिया से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच और अपर्याप्त पोषण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अनीमिया का प्रभाव और भी ज्यादा गंभीर है। आइए इस प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से हम T3AMB यानी टेस्ट, ट्रीट, टॉक अनीमिया मुक्त भारत एप्लीकेशन की डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन एवं संचालन प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे। इस ऐप का उपयोग करने के लिए आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 या उससे ऊपर वाले वर्जन के स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी। इसके साथ इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होगी। यह एप्लीकेशन पहले एंड्रॉयड मोबाइल के लिए विकसित किया गया है, हालांकि भविष्य में इसके iOS वर्जन का विचार किया जा सकता है। ऐप को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया: अपने मोबाइल डिवाइस पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करके खोलें। सर्च बार में T3AMB लिखें। सर्च रिजल्ट से T3AMB एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करें। अब एक पेज खुलेगा जिसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। एप्लीकेशन सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाने पर एप्लीकेशन का आइकन ऐसा दिखेगा। इस आइकन पर क्लिक करने के बाद इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। आइए अब जानते हैं इस ऐप की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में। अगर आप एक नए यूजर हैं तो अपना पहले रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में निम्नलिखित जानकारी देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपसे सेलेक्ट यूजर पूछा जाएगा। यह एप्लीकेशन 5 तरह के यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो कि ऐसे हैं: ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ANM, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS की मेडिकल टीम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर। अपने उपयुक्त यूजर टाइप का चयन करें। उसके बाद अपना नाम, उम्र और लिंग जैसी व्यक्तिगत जानकारियां भरें। अपने स्थानीय जानकारी जैसे गांव, तहसील और जिला भरें और उपकरण की जानकारी प्रदान करें। उसके बाद आपको साधन की जानकारी देना होगा, जो कि हाँ या नहीं ऑप्शन के माध्यम से आप दे सकते हैं। और सबसे अंत में पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, जो कि 4 अंकों का होगा। यह करने के बाद रजिस्टर करें बटन को दबाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे जिला या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा वेरीफाई करने के बाद एक्टिवेट किया जाएगा। यूजर रजिस्ट्रेशन के एक्टिवेट होने के बाद एप्लीकेशन पर होम स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगी। ऊपर दी गई 3 लाइंस पर क्लिक करके आपको मेन मेन्यू दिखेगा। ऊपर आप अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देख सकते हैं। मेन मेन्यू में आपको अन्य ऑप्शंस जैसे होम, लाभार्थी, प्रोफाइल, SOS, काउंसलिंग, भाषा स्विच जिसके माध्यम से आप हिंदी एवं अंग्रेजी वर्जन का प्रयोग कर सकते हैं, पासवर्ड बदलें, इन्वेंट्री अनुरोध, MPR डाउनलोड दिखेंगे। आइए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को समझते हैं। डैशबोर्ड इस ऐप का डिफॉल्ट व्यू है, जो आपको अनीमिक बेनिफिशियरीज की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट दिखाता है। यह पाई चार्ट आपको बेनिफिशियरीज की अनीमिया की गंभीरता जैसे साधारण, हल्का, माध्यम एवं गंभीर के अनुरूप उनकी संख्या की रिपोर्ट देता है। इसी के साथ यह डैशबोर्ड आपको 2 और महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। शेष लाभार्थी ऑप्शन आपको लाभार्थियों के बचे हुए फॉलोअप का संज्ञान देगा और इन्वेंट्री सारांश आपको इन्वेंट्री प्रबंधन में मदद करेगा। आइए अब जानते हैं कैसे हम बेनिफिशियरीज को अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए आपको इस नीले रंग के प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपको बेनिफिशियरी का टाइप चयन करने का विकल्प दिखेगा। उदाहरण के लिए हम 5 से 9 साल की उम्र के बेनिफिशियरी का चयन कर रहे हैं। अगले स्टेप में आपको बेनिफिशियरी की व्यक्तिगत जानकारियां जैसे कि प्राथमिक नाम, मोबाइल नंबर, बेनिफिशियरी का नाम, लिंग, जाति, आधार नंबर, गांव, पता, जन्मतिथि और आयु भरने होंगे। याद रहे, एस्टेरिस्क चिन्हित जानकारियां भरना अनिवार्य होंगी। यह सब जानकारियां भरने के बाद सहेजें
और आगे बढ़ें पर क्लिक करिए। इसके बाद टेस्ट स्क्रीन के आने पर लाभार्थी की अनीमिया और इसके इलाज से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे टेस्ट का वेन्यू, आज के एचबी रेंज, एचबी मूल्य, बॉडी मास इंडेक्सिंग के लिए वजन और ऊंचाई फील्ड करें। याद रहे, गर्भवती महिला की श्रेणी में ऐप आपको लाभार्थी की उपयुक्त तिमाही चयन करनी होगी। जब आप तिमाही का चयन कर लेंगे तो बाकी की प्रक्रिया अभी दिखाए गए 5 से 9 साल के बेनिफिशियरी की तरह ही होगी। आइए जानते हैं कैसे हम लाभार्थियों की चिकित्सा की जानकारी और प्रदर्शन निगरानी इस ऐप के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। सभी लाभार्थियों की संपूर्ण जानकारी मेन मेन्यू में लाभार्थी ऑप्शन में उपस्थित है। आप लाभार्थी को नाम एवं फोन नंबर दोनों से ढूंढ सकते हैं। लाभार्थी का नाम या मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको लाभार्थी की यह टाइल दिखेगी। इस टाइल में आपको लाभार्थियों का व्यक्तिगत विवरण, हाल की परीक्षण तिथि, आगे की परीक्षण तिथि, हीमोग्लोबिन स्तर दिखाई देंगे। इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करने से आपको लाभार्थियों के लिए प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और यदि आवश्यक हो तो उनका टेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही लाभार्थियों का परीक्षण करें एवं उपचार देखें का ऑप्शन भी मिलेगा। इस टाइल में हर लाभार्थी की जानकारी जो उसकी वर्तमान अनीमिक कंडीशन का पता लगाने में मदद करता है। शेष लाभार्थी ऑप्शन टैब से आपको उन लाभार्थियों की सूची प्रदान होगी जिनके फॉलोअप अभी बाकी हैं। इस टैब के जरिए आप लाभार्थियों की अनीमिया की कंडीशन का भी पता लगा सकते हैं। आप इस ऐप की मदद से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर दिए गए इन्वेंट्री सारांश ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट मिल जाएगी। कौन सी मेडिकल आइटम उपलब्ध है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, आप इस टैब में सब देख सकते हैं। इस टैब में आपको वेस्टेड और उपभोग किए गए मेडिकल आइटमों की मात्रा भी मिल जाएगी। आपको उपलब्ध आइटमों में से वेस्टेड और उपभोग किए गए आइटमों के डेटा को मैनुअल रूप से इस तरह फीड करना होगा। आइए जानते हैं लाभार्थियों की चिकित्सा हेतु आप मेडिकल सामग्री से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए मेन मेन्यू में जाकर शिकायत दर्ज करें ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यह स्क्रीन खुलेगी। नई शिकायत दर्ज करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। अब एक टैब खुलेगा। आप दिए गए ऑप्शंस में से आवश्यक चिकित्सक सामग्री को सिलेक्ट करें। आप नीचे दिए गए स्थान पर अन्य शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। प्री उपयोगकर्ता इस बात का ध्यान रखें, अनीमिया से पीड़ित लाभार्थियों को बहुत बार तनाव, चिंता और सभी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है जो उनके उपचार में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। उनकी आवश्यक काउंसलिंग के लिए आप मेन मेन्यू जाएं और काउंसलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। लाभार्थी का उपयुक्त यूजर टाइप सिलेक्ट करने के बाद लाभार्थी के देखने के लिए कुछ वीडियोस खुलेंगी जो लाभार्थी को अनीमिया के बारे में डिटेल से जानकारी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको लगे कि बेनिफिशियरी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, वो अपने जीवन से हार मानने पर उतारे हो गए हैं और तत्काल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो मेन मेन्यू में जाकर SOS बटन दबाइए और दिए गए मोबाइल नंबर को डायल कीजिए। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इन्वेंट्री रिक्वेस्ट करने के लिए मेन मेन्यू में जाकर इन्वेंट्री अनुरोध ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस टैब में आपको पुरानी इन्वेंट्री रिक्वेस्ट की हिस्ट्री भी दिखेगी। इसको क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री अनुरोध टैब ओपन होगा। इन्वेंट्री अनुरोध आपको ऑथराइज्ड सुविधाओं के विकल्प में से चुनना होगा। आइए अब जानते हैं MPR रिपोर्ट निकालने की प्रक्रिया। MPR एक संपूर्ण एवं विस्तृत रिपोर्ट है जो लाभार्थियों की अनीमिया के उपचार की प्रगति और प्रदर्शन की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की सूचना देती है। MPR को डाउनलोड करने के लिए मेन मेन्यू में जाकर डाउनलोड MPR ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आवश्यक रिपोर्ट की तिथि डालें। रिपोर्ट लिंग और जाति के अनुसार विभाजित की जाती है
इसके अलावा यह अनीमिया स्थिति की गंभीरता के आधार पर सामान्य, हल्की, माध्यम और गंभीर से विभाजित होती है। आप लिंग और जाति को भी चुन सकते हैं जो अनीमिया स्थिति के विवरण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC द्वारा इस ऐप का उपयोग किस प्रकार से होगा। CHC कर्मचारियों के उपयोग के लिए बनाया गया T3AMB ऐप का डैशबोर्ड आम उपयोगकर्ताओं से थोड़ा अलग होगा। केवल उन्हीं लाभार्थियों को CHC सुविधाओं के लिए रेफर किया जाएगा जिनका अनीमिया का स्तर गंभीर की श्रेणी में होगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं के मामले में मध्यम श्रेणी वाले लाभार्थियों को भी CHC सुविधाओं के लिए रेफर किया जा सकता है। CHC कर्मचारियों के लिए बनाए गए इस ऐप के वर्जन का डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। इस पर आप देख सकते हैं कि कुल परीक्षण कितने हुए हैं, कितने लोग रेफर किए गए हैं और कितने लोगों का इलाज हो चुका है। रेफर किए गए लाभार्थियों की सूची देखने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। इस टैब में CHC कर्मचारी रेफर्ड किए हुए लाभार्थियों की पूरी सूची देख सकते हैं। इन 3 बिंदुओं पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आएंगे। परीक्षण करें, उपचार देखें और प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। सबसे पहले परीक्षण करें पर क्लिक करें। इसके बाद आपको HB रेंज चुनना होगा। उसके बाद BMI के लिए किलो और लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर में ऊंचाई डालना होगा और फिर इसको जमा। T3AMB मोबाइल एप्लीकेशन अनीमिया मुक्त भारत से जुड़े सभी हितधारकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस एप्लीकेशन का उपयोग राज्य और जिले के व्यवस्थापकों द्वारा किया जा सकता है जो अनीमिया के लाभार्थियों की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी रखना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स केवल अनीमिया की प्रदर्शन और प्रगति की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वे लाभार्थियों के विवरण या लाभार्थियों के लिए डिजाइन की गई कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दर्ज कर सकते। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाया गया डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा। इस डैशबोर्ड से अनीमिया संबंधित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी पाई जा सकती है। यह महीने के आंकड़ों और जिला के डेटा के बार ग्राफ के साथ आता है। इसके साथ ही यह लाभार्थियों के प्रकार, लिंग एवं जाति के आधार पर पाई चार्ट और बार ग्राफ प्रदान करता है। धन्यवाद।